कैसे हो हॉरर फैंस? तो ठीक है, चलो वैसे बता दो कैसे हो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज मैं जो सच्चाई बताने वाला हूँ वो कोई अफवाह नहीं है और ना कोई मनगढ़ंत कहानी। ये है एक रियल स्टोरी। दोस्तों, सुनी हुई बातें अफवाह हो सकती हैं, लेकिन आंखों से देखी हुई चीज़ें अफवाह नहीं होती। और ये स्टोरी खुद कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसको भारत की हजारों आंखों ने देखा है। दोस्तों, ये घटना है कोलाहलपुर के पंचगंगा घाटी की, जहाँ पे एक महिला पर किया गया ब्लैकमेल, जो कि आज भी लोगों के दिलों में दहशत फैला रहा है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में एक महिला गंगा घाट के किनारे पे बैठी है, जिसकी आंखें बंद और शरीर जड़, जैसे कि उसके शरीर से आत्मा ही निकल चुकी है। औरत के सामने बैठा एक तांत्रिक, जिसके सर पर एक काला कपड़ा, हाथ में भस्म और उसके होठों से निकलते तंत्र मंत्र, जो कि उस माहौल को और भी खतरनाक बना देते हैं। वहीं जमीन पर बने थे चक्र, काले धागे, सिंदूर, चावल, और उसके साथ में थी एक टूटी हुई गुड़िया जिसकी एक आंख गायब थी। कोलाहलपुर की पंचगंगा घाटी एक पवित्र स्थान है, लेकिन उसके नीचे दबी है एक ऐसी सच्चाई जिसे आज तक कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि कुछ साल पहले वहीं घाट पर एक औरत ने अपने मरे हुए पति को जिंदा करने के लिए कुछ तंत्र क्रियाएं की थी, लेकिन किसी कारणवश वो नदी में डूबकर मर गई। लोग कहते थे कि वो मरी नहीं थी, उसने आत्महत्या की थी। तब से हर अमावस्या की रात उसी औरत की परछाई देखी जाती है पानी में, वो भी उल्टी चलती हुई। तो वीडियो में साफ देखा गया था कि तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और उसी वक्त उस औरत के हाथ और शरीर पूरे जोर से कांपने लगते हैं, और तभी उसी नदी में एक बड़ी लहर आती है, जैसे कि किसी बड़ी सी चीज़ को उस नदी में फेंक दिया हो या फिर कोई बड़ा सा चीज़ जिसमें छलांग लगाया। और फिर हमने देखा कि एक बड़ा सा साया जो उस तांत्रिक के पीछे खड़ा था, लेकिन उस वीडियो में वो पूरा साफ दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उससे तो लोगों के दिल में दहशत और बढ़ गई। वहाँ पे अचानक पुलिस का आगमन हो गया और ये बात तांत्रिक को पता चली। तो फिर तांत्रिक ने अपने हाथ में भस्म उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाया, मतलब उसने कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद वहाँ पे कुछ उसने पास ही में वो भस्म जो हाथ में था वो फेंक दिया। फिर वहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल धुआं सा फैल गया, पूरा धुंधला हो गया, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब तक वहाँ पे पुलिस पहुँची, वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना तांत्रिक और ना ही उसका कोई सामग्री, सिवाय उस औरत के। दोस्तों, वो तांत्रिक जिस तरह से गायब हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद कोई आत्मा थी, कोई तांत्रिक नहीं। फिर इस पुलिस ने उस औरत को उठाया, उसने अपनी आंख खोली, उसके आंखों में गुस्सा था और उसी गुस्से के साथ वो औरत चिल्लाने लगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हॉरर बात यहाँ पे ये थी कि वो औरत की जो आवाज़ थी वो कोई औरत की नहीं थी, उसमें एक किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी हो। पुलिस ने ये सब देखते हुए उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस उस तांत्रिक को बहुत ढूंढती है, उसके बहुत दूर दूर तक पता करती हैं, लेकिन उस तांत्रिक का कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे कि वो खुद एक आत्मा था। और दोस्तों, जिस दिन ये घटनाएं हुई थी उसी रात के 12 बजे करीब वहाँ की औरतों का कहना था कि वहाँ पे किसी औरत को देखा गया था, जो कि सफ़ेद साड़ी में थी, पानी के ऊपर चल रही थी। वहाँ के लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये वही औरत थी जिसने कुछ साल पहले वहीं पानी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। उस रात के बाद बहुत सी अमावस्या वाली रातें आई, लेकिन उसके बाद उस औरत का कुछ पता ही नहीं चला, जैसे कि वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हुई। शायद वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। गंगा का पानी पवित्र माना जाता है, लेकिन पंचगंगा घाट पर कुछ आत्माएं बहती नहीं, रुक जाती हैं जब कोई उन्हें आवाज़ लगाता है, चाहे वो कोई आदमी, औरत हो या फिर कोई तांत्रिक। वो सिर्फ ये देखने के लिए नहीं आती है कि कौन आवाज़ लगा रहा है, बल्कि वो इसकी तलाश में आती है ताकि उन आत्माओं को रहने के लिए कोई शरीर मिल जाए। आत्माओं को हमेशा किसी एक शरीर की तलाश होती है। दोस्तों, इतना याद रखना कि किसी भी ऐसे स्थान पर कभी अकेले मत जाना। क्या पता कोई आत्मा किसी के शरीर की तलाश में वहाँ पे बैठी हो या फिर इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ऐसे ही मिस्टीरियस, हॉरर और सस्पेंस से भरी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।